हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज वन आरक्षी परीक्षा 16 फरवरी 2020 का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ रखा हूँ। दोस्तों 20 MQC क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनेंगे, जैसे कि दोस्तों पुलिस कांस्टेबल, BDO, BPDO, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्करण संग्रह के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी इलाचंद जोशी, ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोहर श्याम जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी सरोज, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी नीरज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अम्बुद नहीं है पर्यायवाची कमल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मंगलेश डबराल, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है दोस्तों काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य हैं? ऑप्शन ए मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, ऑप्शन बी मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन सी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन डी मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ होगा दोस्तों आंसर सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आपका बंटी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास की रचना है आपका बंटी उपन्यास की रचना है दोस्तों। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये हर एग्जाम में देखा जाता है ये क्वेश्चन, आपका बंटी किसकी रचना है? उपन्यास की रचना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है? ऑप्शन ए नेकी कर दरिया में डाल, ऑप्शन बी खिसियाई बिल्ली खंबा नीचे, ऑप्शन सी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ऑप्शन डी ओखली में सिर दिया तो मसूल से क्या डरना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ठीक है, बर्बाद हो जाने पर अहंकार बना रहना सटीक लोकोक्ति दोस्तों, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए मामलों पर प्रकाश डालना, ऑप्शन बी मामलों को निम्नानुसार निपटाना, ऑप्शन सी मामलों का ब्यौरा तैयार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मामलों को निम्नानुसार निपटाना। तो दोस्तों मैं आपके लिए कल को लाऊंगा अगली वीडियो ये टिप्पणी पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी री, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है मूल स्वर। निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है पूछ रहे हैं दोस्तों, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी नहीं है पूछते हैं तो जल्दबाजी में सही मत कर दीजिएगा, उसको गलत पूछते हैं वो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। ऑप्शन ए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ऑप्शन बी एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ऑप्शन सी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ऑप्शन डी रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4 होते हैं दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी गुरु। तो दोस्तों ये पूछ रहा है एकार्थी शब्द हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा है दोस्तों एकार्थी शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी सरकारी पत्र, ऑप्शन सी अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन डी अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पत्र कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। ऑप्शन ए शून्यात्मक, ऑप्शन बी वर्णात्मक, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी अशिरोरेखात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्णात्मक है दोस्तों। देवनागरी लिपि वर्णात्मक है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जामों में ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राजभाषा न्यायपालिका में भी बोली जाती है, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों के लिए है उपरोक्त सभी। दोस्तों राजभाषा उसे कहते हैं जो दोस्तों किसी भी प्रशासनिक भाषा को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन ए सूचनात्मक शैली, ऑप्शन बी उल्टा पिरामिड शैली, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ शैली, ऑप्शन डी वर्णात्मक शैली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उल्टा पिरामिड की शैली होती है दोस्तों अखबार समाचार लेखन की प्रचलित जो प्रभावी लोकप्रिय शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य हैं। ऑप्शन ए कठोर होकर भी सहृदय बनो, ऑप्शन बी सूर्योदय होने पर भी पक्षी बोलने लगे, ऑप्शन सी जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, ऑप्शन डी आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, संयुक्त वाक्य हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन ए दाहिना, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी आज्ञा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आज्ञा है आपका तत्सम शब्द। संस्कृत के शब्द दोस्तों हमेशा तत्सम शब्द कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए अंतर्याक्षी, ऑप्शन बी अंतराक्षी, ऑप्शन सी अंतर्याक्षी, ऑप्शन डी अंतर्याक्षी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में हमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्याक्षी शब्द शुद्ध है दोस्तों। आधा अ, आधा नौ, आधा तो या अक्षरी, अंत्याक्षरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। इत्यादि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इति धन आदि, ऑप्शन बी इत धन आदि, ऑप्शन सी इति धन यादि, ऑप्शन डी इत धन यादि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इति धन आदि होता है संधि विच्छेद इत्यादि का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।